Hi everyone, welcome to my channel. I am Mohammad Sohail and today we discuss the business studies class 12 chapter 1 nature and significance of management. So इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट का नेचर एंड उसके इम्पोर्टेंस कि क्या क्या मैनेजमेंट के यूजेस हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। So management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. तो जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर गेटिंग थिंग्स डन, जिसके अंदर हम वर्क डन करते हैं विद द एम, जिसके अंदर हमारा एम रहता है गोल को अचीव करना इन एफेक्टिवली ऑन द टाइम एंड एफिशिएंटली with the optimum utilization of resources. So the concept of management is insist on the three terms. The first one is process, the second one is effectiveness and the third one is efficiency. So जो मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, तो वो जो प्रोसेस है मैनेजमेंट एक इट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। जो मैनेजमेंट एक सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. These functions are performed in management, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड वन इज effectiveness. सो effectiveness क्या है? सो effectiveness being effective or doing effectively means finishing the given task or achieving the goal on time. मतलब कि जो भी टास्क हमें दिया गया है उसको हम फिनिश करें ऑन टाइम। और ये जो इफेक्टिवनेस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि एंड रिजल्ट्स की तरफ फोकस करता है ये, और ये टाइम ओरिएंटेड है। एंड द एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इट फोकसेस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। जो एफिशिएंसी है वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, मतलब कि कम से कम कॉस्ट में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर गोल को अचीव करना। मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स सच एज मटेरियल, मनी, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। सो मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न करती है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज से, बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब कि मैनेजमेंट जो फोकस करती है वो गोल अचीव करने पर करती है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने बेसिक गोल होते हैं जो कि उसका बेसिक रीज़न है उसके एग्जिस्टेंस का। दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव से डिफरेंट गोल्स होते हैं। जो कि मैनेजमेंट है वो यूनाइट्स करती है एफर्ट्स को ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का। एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली वर्क करती है। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करती है,
like big, small organizations, profit and non-profit organizations, and in all departments and all levels, मतलब कि top level, middle level and lower level management. And the third feature is management is multi-dimensional. जो management है, it is a complex activity that has three main dimensions. उसके तीन main dimensions हैं. The first one is management of work, the second one is management of people, and the third one is management of operations. So जो first dimension है management of work, उसमें all organizations वेरियस टास्क और वर्क सेट करके रखती हैं जो कि नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, इन अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड इन हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट्स. अलग अलग टास्क डिवाइडेड होते हैं वर्क के हिसाब से. एंड द सेकंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. सो पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. जो ऑपरेशंस है इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ आती हैं प्रोडक्शन साइकिल के अंदर, जैसे कि बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स. एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मतलब मैनेजमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम. एंड फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप ऑफ पीपल में वर्क करती है. each individual performed his her responsibilities at his or her status departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर हर इंडिविजुअल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है. एंड द सिक्स्थ फीचर इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिकली वर्क करती है, मतलब कि इसमें मेक चेंजेस करने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस. इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं इन्वायरमेंट के बिहाफ पर, और इसको जो है द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट. दीज इन्वायरमेंट जो है इस पर इन्फ्लुएंस करती है. एंड मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स. जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब कि इसको हम फिजिकली सीन नहीं कर सकते हैं, बट इट प्रेजेंट्स, इसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो के एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड. तो जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो मेन एम रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ इंक्रीज करने का रहता है. एंड द थ्री इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर: फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ. तो जो फर्स्ट वन है द सर्वाइवल, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव. जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रहना है मार्केट के अंदर. सर्वाइव इन मार्केट,
एंड कॉम्पीट करना है अपने कॉम्पिटिटर्स से फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है तब ऑर्गेनाइजेशन के पास एबिलिटी हो टू कवर इट्स कॉस्ट। द सेकंड वन इज प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव of every organization is to earning educate amount of profit। and जो profit है it is essential for survival, growth and expansion of business। ये ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा और उसकी ग्रोथ को एंड बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज़ ग्रोथ। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपनी वो ग्रो करें एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। और जो ये ग्रोथ है ये मेजर्ड होती है इन द टर्म्स ऑफ जैसे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सो एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू सोसाइटी इन जनरल। कोई भी ऐसी एक्टिविटी और टास्क जो जनरली बेनिफिट पहुंचा रही है सोसाइटी को, उसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर जैसे कि फॉर एग्जांपल सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना रीजनेबल प्राइजेस पर। द सेकंड इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर ये मुझसे गलती से जनरल लिख गया है, यहाँ पर जनरेशन है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इन्वायरमेंट को सेफ रख सके ऐसे मेथड्स अपनाना प्रोडक्शन के अंदर। एंड ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऑर्गेनाइज कराना एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और फाइनेंशियल सपोर्ट करना कम्युनिटी को। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं। एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, उनके वेलफेयर से, कि कैसे हम एम्प्लॉय का वेलफेयर कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। एंड प्रमोशन ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराना है एम्प्लॉयज़ को। एंड उनको रिकग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट देना, उनकी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करना। सो इस वीडियो में हमने जो आज टॉपिक्स कवर करे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर करें और जितने टॉपिक्स बचते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर बचते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि तब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो में जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।